हे गाइस, तो कल नीट का रिजल्ट आ चुका है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल नीट एस्पायरेंट। आई एम अर्पिता, सेकेंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट। और मैं कोई पेड काउंसलिंग नहीं करती हूँ, ना ही किसी यूट्यूब चैनल से कनेक्टेड हूँ। आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल जस्ट टू हेल्प लिटिल मोर यू इन योर काउंसलिंग प्रोसेस। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू कि नीट काउंसलिंग कैसे होती है, लाइक रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड अनदर प्रोसेस। और इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको सेफ जोन बता दूंगी फॉर बीएमएस, बीडीएस एंड एमबीबीएस। सो स्टे कनेक्टेड। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि काउंसलिंग, तो वो आपको ध्यान से करना है। अगर आप सेफ जोन में हो तो खुद की काउंसलिंग खुद भी कर सकते हो, इतना कुछ हार्ड नहीं रहता है, बस वेबसाइट पे चॉइस फिलिंग करने की रहती है। और अगर सेफ जोन से आपको लगता है कि नहीं मार्क्स थोड़े कम है लेकिन मुझे वो सीट्स चाहिए, तो काउंसलर रखो, अदरवाइज इतने पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इजी प्रोसेस रहती है। सो काउंसलिंग ये रिजल्ट के 1 महीने बाद शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार शायद 15-20 दिन में ही शुरू हो जाए। सो सबसे फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए MCC वेबसाइट है जिस पे आप MBBS, BDS एंड BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड सेकेंड रहती है आयुष काउंसलिंग। आयुष काउंसलिंग में BAMS, BHMS जैसे कोर्सेज आते हैं। सो ये ऑल इंडिया कोटा के लिए रहते हैं, तो इसमें से 15% सीट रिजर्व रहती है। सो बेसिकली 2 वेबसाइट, MCC एंड आयुष काउंसलिंग। फिर आती है स्टेट काउंसलिंग। सो स्टेट काउंसलिंग में कुछ स्टेट ओपन स्टेट रहते हैं, वाइल सम आर क्लोज स्टेट। तो ओपन और क्लोज का डिफरेंस क्या है कि ओपन स्टेट मतलब कि कर्नाटका, जिसकी काउंसलिंग में अदर स्टूडेंट्स लाइक महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन महाराष्ट्र जैसा जो है क्लोज स्टेट, तो उसमें बाकी स्टेट के लोग नहीं आ सकते, बाकी स्टेट के स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब सेकेंड स्टेप है चॉइस फिलिंग। सो चॉइस फिलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। तो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ध्यान से बनाने की है। लाइक हर किसी को MBBS चाहिए, लेकिन अगर MBBS नहीं मिल पा रहा है तो उसमें BDS के भी कॉलेज ऐड करने के हैं, क्योंकि MBBS और BDS की साथ में ही होती है मोस्टली। फिर सेकेंड BMS का, तो आपको अगर BMS का एक वही कॉलेज चाहिए तो वो ऐड करना है, लेकिन आपके स्कोर के हिसाब से अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो दूसरे भी कॉलेज उसमें ऐड करने के हैं। तो ये प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त ध्यान में रखने का है। और उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं यूट्यूब चैनल पर, विच माइट हेल्प यू इन योर प्रेफरेंस लिस्ट। सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और उसके बाद अब राउंड होते हैं, लाइक फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड एंड मॉप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड। तो इनके बारे में डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अब अपन बात करते हैं सेफ जोन की, कि कौन से रैंक पर कॉलेज मिल सकता है फॉर MBBS, BDS एंड BMS। सो सबसे पहले बात करते हैं MBBS की। ओके, सो गवर्नमेंट MBBS के लिए रैंक एंड कैटेगरी ये है आपका सेफ जोन। लाइक फॉर ओपन 41,700 तक रैंक है, तो गवर्नमेंट MBBS मिल सकता है। फॉर EWS इट्स 70,485 समथिंग। फॉर OBC 46,260 रैंक। एंड फॉर ST SC कैटेगरी ये दिए है, तो इसके हिसाब से आप सेफ जोन में हो। इसके बाद आता है कि गवर्नमेंट BDS एंड प्राइवेट BDS के लिए क्या रहेगा सेफ जोन। तो दिस इज गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कैटेगरी एंड रैंक। अब बात करते हैं BMS का, कि BMS का क्या रहेगा सेफ जोन। तो अगर आपकी कैटेगरी ओपन है तो 3,26,000 तक आपको गवर्नमेंट की सीट मिल सकती है। फॉर EWS 2,88,000 तक मिल सकती है। एंड लाइकवाइज अगर SC है तो 4,67,000 तक मिल सकता है। आई विल एक्सप्लेन दिस इन द डिटेल चार्ट।
अब बात करते हैं प्राइवेट BMS। तो आपकी अगर रैंक ओपन में 4,87,000 तक है तो मिल सकता है। उसके बाद OBC तो 5,44,000 तक है तो मिल सकता है। SC का 5,41,000 तक है तो मिल सकता है। एंड ST इज 7,35,000 तक भी प्राइवेट BMS की सीट मिल सकती है। सो गाइज, नाउ ऑनवर्ड्स अ परफेक्ट काउंसलिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप सेफ जोन में हो तो आप खुद से काउंसलिंग कर सकते हो, लेकिन पूरे नॉलेज के साथ ही करना है वो। एंड आई विल हेल्प यू थ्रू आउट योर काउंसलिंग प्रोसेस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।